morning, all of you. How are you all? I hope you all are good. So, now today we are going to start your class 6 science chapter 3 fiber to fabric explanation part 2. Okay, here explanation part 2 we are going to start. We learn about explanation part 1. Okay, it means fiber and fabric. इसके बारे में पढ़ा था. Now today we'll talk about types of fibers. Okay, it means natural fibers and synthetic fibers. So please concentrately look at this video and important things are there. This is very interesting. So let's start part 2. Next paragraph, it means it's the next part. Part 2 of this chapter will start from here. Okay, as you know, we have learned about fabric, okay, and fibers and all. So now here we'll learn about more. Okay, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Okay, in previous part 1 we have done one activity, right? So it means we were pulling a thread from a fabric, okay, and yarn also are visible. So we have learned about it, and now here okay, you might have observed something similar when you try to thread a needle. Okay, जब आप थ्रेड को ओके जब सेम आप निडल की तरह, जैसे निडल होती है ना सुई, उसकी तरह निकालने की ट्राई करोगे, देन आप कुछ ऑब्जर्व करोगे कि मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेडेड ओके इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. ओके, इट मीन्स व्हाट कि अलग अलग स्ट्रैंड्स में, यानी अलग अलग छोटी छोटी जो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, वो फैल जाएंगे इनटू अ फ्यू थिन, पतले पतले स्ट्रैंड्स में. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस एक्टिविटी वी हैव डन. जैसे धागे निकालते हैं किसी कपड़े में से, लाइक दैट. तो मैनी अ टाइम द एंड्स ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेडेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. दिस मेक्स इज डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड. ओके, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है टू पास द थ्रेड थ्रू द आई. ओके, हम अपनी आई से देखते हैं ऑफ द निडल. ओके, आई ऑफ द निडल. इट मीन्स व्हाट कि दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड. जैसे हम लोग किसी थ्रेड को एक सुई में होते हैं, निडल के अंदर डालते हैं. हमने देखा जब हम लोग कुछ स्टिचिंग करने के लिए, हमने हमारी मम्मी देखते होंगी जो छोटी सी निडल होती है उसके अंदर थ्रेड डालते हैं, राइट. सो वो हमारी आई में हमें कॉन्सेंट्रेटली देखना होता है कि वो निडल के अंदर जा रहा है या नहीं, वो थ्रेड, वो धागा. तो इट मीन्स व्हाट, ये इतना पतला होता है, इतना थिन स्ट्रैंड्स होता है कि थ्रेड दैट वी सी के आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइब्रस. ओके, इट मीन्स व्हाट कि ये किससे बना है, पतले पतले धागों से बना हुआ, मतलब बहुत पतले धागे होते हैं. उन्हें क्या कहा जाता है, फाइब्रस कहा जाता है. उन्हें क्या कहा जाता है, फाइब्रस. ठीक है, आपने कभी जैसे देखा है वो धागे को, इट मीन्स डालते हैं निडल में किसी चीज़ को सिलने के लिए. ओके, तो इसमें स्ट्रैंड मतलब किसमें मतलब जो थिन पतली पतली स्ट्रैंड होती है. फाइन, तो वी कैन से कि ये पतली पतली स्ट्रैंड जो होती है, जैसे बाल नहीं होते, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, ओके, गुच्छे टाइप का होता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रैंड. थिन स्ट्रैंड मतलब पतले पतले धागों का एक गुच्छा. ओके, ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइब्रस. ऐसे ही गुच्छों को क्या कहते हैं, फाइब्रस मतलब रेशे कहते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. ऐसे ही फाइब्रस मतलब रेशे उनको कहते हैं. तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर मतलब हमारे बालों का जो गुच्छा हो जाता है, गर्ल्स को पता होगा, जैसे हमारे पतले पतले बाल होते हैं, राइट. तो उसका जो भी एक स्ट्रैंड्स होता है, गुच्छा होता है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि रेशे मतलब फाइब्रस भी ऐसे ही होते हैं. अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. प्लीज़ लुक एट दिस वीडियो प्रॉपरली एंड लिसन केयरफुली. और अगर आपको नहीं समझ में आता है देन प्लीज़ आस्क इन जूम लेक्चर. ओके, फाइब्रस मतलब रेशा जो होता है. ठीक है. Now here next, fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. अभी इसके पहले जो वीडियो हमने देखा था, we have learned about कि fabric कैसे बनता है. So fabric are made up of yarns, yarn से बनता है, and yarn further than, yarn किससे बनता है, ठीक है, further than yarns also made up of fibers. ओके, यार्न मतलब धागा ही होता है, इसका मतलब धागा ही होता है, सूत. ओके, जैसे धागा कहते हैं. ठीक है, यार्न मतलब धागा. ठीक है, यार्न फर्दर मेड अप ऑफ फाइब्रस. वेयर डू दिस फाइब्रस कम फ्रॉम, कहाँ से आता है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट.
Now see here, okay, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. ये सब चीज़ कहाँ से आती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है. एंड वी लर्न अबाउट इट कि इसमें भी 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. सी दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. देखो, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच, ऐसे फैब्रिक, कपड़े कॉटन के होते हैं, जूट होते हैं, सिल्क होते हैं, राइट. सो ये सब चीज़ कहाँ से आती है? दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. जब प्लांट और एनिमल से आते हैं तो इसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है. एनिमल से आते हैं तो भी उसे नेचुरल फाइबर ही कहेंगे, क्योंकि एनिमल तो नेचुरल ही है ना, मैनमेड तो नहीं है. तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन और जूट तो प्लांट से मिलता है, लेकिन वुल, ऊन, ओके, सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. रिमेंबर दिस थिंग कि वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम सी फ्लेस ऑफ शिप और गॉट. ओके, फ्लेस मीन्स जो ऊन होती है, इतनी शिप, ओके, शिप. एंड वो शिप वो नहीं है जो पानी में चलती है, ओके. ये शिप भेड़, जैसे भेड़ बकरी कहते हैं ना, भेड़ बकरी की जो स्किन होती है उसमें से निकलती, ऑटोमेटिक निकलती है, ठीक है. फ्लेस मतलब ऊन जो होती है, ओके. तो ये उसमें से बनती है. इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. रैबिट्स के याक देखा है आपने, कैमल्स एंड इन सब के हेयर से भी बनती है, ठीक है. वूल एंड सिल्क. सिल्क जो कि वूल आपको पता चला कहाँ से मिलता है? गॉट एंड शिप. एंड सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. ओके, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब सिल्क वॉर्म देखा है, वॉर्म होते हैं, ठीक है. तो उसके कोकून, इट मीन्स व्हाट? कोकून से मतलब बनता है. कोकून मतलब क्या होता है? सी, इट मीन्स कोया. इट मीन्स व्हाट? कि जैसे कोश होती है उनकी, राइट. लैक्सिकॉन कहते हैं जिसको, ओके. सो इट मीन्स सिल्क वॉर्म के जो कोश होते हैं, लैक्सिकन, ओके, उससे बनता है ये आपका सिल्क, ओके. सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा, तो सिल्क फाइबर ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. नाउ नेक्स्ट, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स were the only ones available for making fabrics. बहुत हजारों सालों से नेचुरल फाइबर were the only one available for making fabrics. सिर्फ फैब्रिक के लिए अवेलेबल है. In the last 100 years or so fibers are also made from chemical. अभी थोड़े लाइक हज़ारों साल, मतलब हज़ारों साल पहले से तो फैब्रिक जो है वो नेचुरल फाइबर ही है. बट अभी कुछ टाइम से, ओके, कुछ लाइक सदियों से कहते हैं ना, तो लास्ट 100 ईयर्स, 100 सालों से, कोई 100 सालों से फैब्रिक्स जो होता है वो किससे बनता है? केमिकल बनाने लगे. देखो, मैन मेड मतलब मैन मेड बनाने लगे हैं. सो हियर सी, ये भुज्जू क्या बोल रहा है? सी हैज़ सीन इन द, ओके, म्यूजियम्स. क्या देखा? आइटम्स लाइक वन शोन देयर, दीज वर वॉर्न बाय वॉरियर्स. ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर. भुजू हैज़ सीन द म्यूजियम. क्या देखा उसने म्यूजियम में? कि आइटम्स लाइक द वन शोन हियर, एक आइटम दिखाई गई थी. दीज वेर वॉर्न बाई वॉरियर्स. ओके, हमारे वॉरियर्स जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने पहनी हुई थी. किसने पहनी हुई थी? हमारे वॉरियर्स ने. ओके, वॉरियर्स मतलब जो हमारे लिए लड़े हैं, वो योद्धा, उन्होंने पहनी हुई थी. देखिए, वॉरियर्स ने. ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है, इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, क्या ये सब कुछ फाइबर से बने हुए. उसने म्यूज़ियम में कुछ देखा था. जैसे म्यूज़ियम में नहीं कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सब उसने देखा. नाउ नेक्स्ट सी, हियर वी लर्न अबाउट कि केमिकल सब्सटेंसेस से बने हैं. देखो, कुछ हज़ारों साल पहले और 100 सालों यानी लास्ट 100, ठीक है, ठीक है. तो ये इतने ईयर से तो हम लोग आदमी ही बना रहे हैं. केमिकल जो है, केमिकल फाइबर्स बनते हैं, तो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ होता है. सी हियर अगेन, प्लीज़ लिसन केयरफुली. केमिकल सब्सटेंस यूज़ होता है, सो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इसे क्या कहा जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स. एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, ओके, एंड सी
एक्रेलिक, ओके, पोलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक मीन्स ये होता है आपका सिंथेटिक रेजिन होते हैं और वो होता है टेक्सटाइल फाइब्रस होता है, ठीक है। दीज आर क्लोथ्स, ओके, इनके नेम्स है, जैसे अभी हमने वूल एंड सिल्क के बारे में पढ़ा, बट यर सिंथेटिक फाइब्रस इट मीन्स जो मैनमेड फाइब्रस हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। एक्रेलिक मतलब अभी मेड फ्रॉम पोलीमर्स, पोलीमर से बनाया जाता है ऑफ एक्रेलिक एसिड, ठीक है। इसमें ना केमिकल्स का यूज़ होता है, so that's why we can say it's a man-made. Understood? So students, here we'll talk about fiber, natural fiber and synthetic fiber. So you have varieties of dresses in your cupboard. So have you ever thought about from where these clothes come, or more specifically इट मीन्स आपके कबर्ड में जो भी कपड़े होते हैं अलग अलग वैरायटीज़ के, आपको पता है कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं? इट मीन्स मोर स्पेसिफिकली हाउ दीज क्लोथ आर मेड, किस तरह से ये सब बनते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्लोथ्स आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो क्लोथ्स हैं वो किससे बनते हैं? फैब्रिक से, ओके, अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइब्रस, ओके, फाइब्रस से फैब्रिक्स बनते हैं। और फाइब्रस इज़ बेसिकली अ स्ट्रिंग, मतलब तार होते हैं, मेड ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल से जो बनता है ना कपड़े वो बनते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू थ्रेड अ निडल? क्या कभी आपने ये थ्रेड को निडल में एंटर करने का ट्राई किया है? हैव यू एवर ट्राइड टू थ्रेड अ निडल? ठीक है, वो जो निडल होती है उसमें कभी भी आपने ट्राई किया है कि वो निडल में वो थ्रेड जाए? देखो, सी दिस एक्टिविटी आई एम टेलिंग यू, यू कैन ट्राई इट एंड जूम लेक्चर विल डू डेफिनेटली। सो समटाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू स्ट्रैंड्स, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये जो होते हैं ना अलग हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग कभी ट्राई किया होगा निडल में ये थ्रेड को एंटर करने का, तो क्या होता है समटाइम्स स्प्रेडेड इनटू फ्यू स्ट्रैंड्स, आप देख सकते हो ना, फ्यू स्ट्रैंड्स में अलग अलग हो जाता है। सो दीज स्ट्रैंड्स आर फाइब्रस, इसे कहते हैं फाइब्रस, ओके। सो अंडरस्टूड, दीज स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइब्रस, ओके, इसे कहते हैं फाइब्रस। नाउ सी नेक्स्ट थिंग कि हमें नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर कैसे मिलता है। सो नाउ हियर विल टॉक अबाउट नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। It means basis of sources. Fibers are two types are there, natural fibers and synthetic fiber. It means man-made fibers भी आप कह सकते हो, synthetic fibers को man-made भी कह सकते हैं। Natural fibers हमें कहाँ से मिलता है and synthetic कहाँ से मिलता है? We'll learn about it. Natural fibers is obtained from, कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन प्लांट्स एंड एनिमल्स से वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट मीन्स प्लांट्स मीन्स कॉटन, कॉटन प्लांट होता है ना, सो वी आर गेटिंग कॉटन फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स में क्या होता है? सी एनिमल्स में है, आप देखते हो, फ्लीस ऑफ शिप, वूल, इट मीन्स ऊन जो होती है कहाँ से मिलती है? फ्लीस ऑफ शिप, ओके, जो भेड़ बकरियाँ कहते हैं। एंड हेयर ऑफ रैबिट्स, ओके, एंड याक, हेयर ऑफ रैबिट्स एंड याक, जो जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन इन टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक में मैंने एक्सप्लेन किया है ना। कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, वी आर गेटिंग ना दिस वॉर्म, ओके, वॉर्म इट मीन्स सिल्क वॉर्म जो होते हैं वहाँ से सिल्क मिलता है, वूल, तो वी आर गेटिंग सिल्क फाइब्रस एंड वूल वी आर गेटिंग फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप। अंडरस्टूड अबाउट नेचुरल फाइब्रस, कि नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है। नाउ सी नेक्स्ट थिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड केमिकल ट्रीटमेंट्स। सो नाउ पता चला आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और केमिकल ट्रीटमेंट्स। सो मेड इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू कंस्ट्रक्ट फाइब्रस आर्टिफिशियली, ओके, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है या नहीं? यस, now this time it is possible, artificial fibrous and man-made fibrous. It means such fibers are called synthetic fibrous or man-made fibrous. So for example, rayon, nylon, polyester and acrylic, these are synthetic fibers, okay. So I hope you must have understood.
what is fiber and its types very well. Thank you so much. Next. So just we have learned about natural fibers and synthetic fibers. Synthetic fibers means what? Man-made fibers. Here we'll talk about some plant fibers. It means we are getting synthetic fibers. Okay, it means वो तो man-made है. Natural fibers we are getting from plants and animals. Okay, तो प्लांट एंड एनिमल्स से हमें जो फाइबर्स मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो प्लांट से जो जो मिलते हैं जैसे कॉटन है, जूट है, एंड एनिमल से मिलने वाले कौन कौन से हैं? वूल. ओके, एंड सिल्क. सो नाउ हियर विल टॉक अबाउट सम प्लांट फाइबर्स. अब कॉटन है. सो हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स? ऑयल लैम्प्स मतलब जो दिए बाती होती है जिसे हम लोग ऑयल से जलाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑयल डाल के उसे जलाते हैं तो बाती बोलते हैं ना. जैसे आपके घर में दीपक जलता है पूजा के लिए, जो दीपक जलता है, सो हम लोग देखेंगे कि वो कभी आपने जलाया है. सो दिस इज़ विक्स. ओके, विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स. क्या आपने कभी वो जलाया है? वॉट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? आप क्या यूज़ करते हो वो विक्स बनाने के लिए? जो बाती होती है, जैसे हमारे घर में पूजा होती है, राइट, तो पूजा में जब दीपक जलता है तो ऑन दैट टाइम विक्स, वाइट कलर का कॉटन विक्स होते हैं जो उसकी बाती कहते हैं. आपके मम्मी पापा को पता होगा, देख, तो ठीक है. तो वो बाती जब जलाते हैं, ओके, जिसे बत्ती भी कहते हैं, ठीक है. विक मतलब बाती या दिए की बत्ती भी बोला जाता है, ठीक है. सो दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाल्ट्स एंड पिलोज. जैसे हम लोग बनाते हैं क्वाल्ट्स एंड पिलोज मतलब तकिए बनाते हैं, मैट्रेसेस बनाते हैं, तो कॉटन का यूज़ होता है. गद्दे बनाते हैं ना हम लोग जैसे, तो रुई के गद्दे होते हैं, कॉटन के गद्दे होते हैं, तकिए होते हैं, पिलोज एंड ऑल. सो इट इज़ फिलिंग, भरने में काम आता है, ठीक है. उन गद्दों को, पिलोज को भरने में कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड. टेक सम कॉटन वूल. कुछ कॉटन वूल लो, ठीक है. पुल इट अपार्ट एंड लुक एंड इट्स एजेस. ओके, एंड वॉट डू यू ऑब्जर्व? आप उसे ध्यान से देखो, आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा. सो नाउ हियर सी वॉट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया? स्मॉल थिन स्टैंड्स. जो स्टैंड्स होते हैं, ठीक है, दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन. ठीक है, जो स्टैंड्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. ओके, स्टैंड्स के बारे में मैंने बताया था ना, जैसे छोटे छोटे धागे किस्में होती हैं जो अलग अलग से निकल जाती हैं. सो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? पहले ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? ऑफकोर्स प्लांट से. इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. ये फील्ड में मतलब होता है, जैसे खेतों में नहीं वीट होते हैं, राइस होते हैं, सेम लाइक दैट कॉटन ऑल्सो फील्ड आर दैट. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस. कॉटन प्लांट्स जो होता है यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. ओके, थोड़ा वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पर कॉटन बहुत अच्छे से ओके ग्रो होता है. ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है ना, वहाँ पर अच्छे से ग्रो होता है. कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? ओके, वेयर कॉटन इज़ ग्रोन. हमको पता है ना कुछ कौन कौन से कंट्रीज़ में होता है. ओके, इट मीन्स कॉटन ग्रो कहाँ कहाँ होता है ये हमें पता होना चाहिए. आई एम टेलिंग द नेम्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है बिकॉज दे आर वार्म क्लाइमेट. हमेशा वार्म क्लाइमेट रहता है, ठीक है, गर्मी भी रहती है थोड़ी थोड़ी. सो दीज आर स्टेट्स. प्लीज़ लर्न दी स्टेट्स नेम बिकॉज हमें पता होना चाहिए कॉटन कहाँ पे ज़्यादा ग्रोन होता है. जैसे टी है, टी असम में होती है, ठीक है. तो इसी तरह कुछ स्टेट जो है जहाँ पर कॉटन ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है, तो दैट इज़ प्लेस नेम. इट मीन स्टेट नेम गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. अंडरस्टूड. सो नाउ हियर सी द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट. इट मीन्स कॉटन बोल्स आर अबाउट साइज ऑफ लेमन. कॉटन बोल्स जो होते हैं वो लेमन की साइज़ के होते हैं. इट मीन्स व्हाट? हियर cotton balls are size of like lemon. Okay, so about the size of lemon. After maturing the balls burst open and seeds covered with cotton fibers can be seen. Okay, so after maturing the balls burst फूटते हैं and now open होते हैं and seeds covered with the cotton fibers can be seen. सो अंडरस्टूड कि जब ये कॉटन बोल्स ग्रोन होते हैं, नाउ साइज़ ऑफ लेमन साइज़ के होते हैं. आफ्टर दैट जैसे वो बड़े होते हैं, द बॉल ब्रस्ट ओपन, वो फूटते हैं एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइब्रस. और जो सीड्स है कवर्ड विद द कॉटन फाइब्रस, और सारे कॉटन फाइब्रस का प्लांट होता है. यू कैन सी इन द फील्ड कैन बी सीन. नाउ हैव यू एवर
सी, क्या कभी आपने ट्राई किया है? सी। नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? कभी आपने देखा है कि कॉटन जो फील होता है वहाँ पर कॉटन कभी भी रेडी होते हैं फॉर पिकिंग? जैसे हम लोग कॉटन्स को, जैसे वीट होते हैं, वीट सीड्स ग्रोन करते हैं नाउ, तो हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? इट्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट्स लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो, जैसे कोई पूरा का पूरा फील्ड स्नो से ढका हुआ हो, यू कैन सी इन फिगर 3.6. Okay, next paragraph, from these balls cotton is usually picked by hands. Okay, from these balls cotton जो है usually picked कैसे निकाला जाता है? By hands. Fibers are then separated from the seeds by combing. Okay, fibers are thin. Okay, जो fibers होते हैं then separated कहाँ से किया जाता है? From seeds by combing, मतलब जैसे हम comb करते हैं तो like this, so by combing, and this process is called गिनिंग ऑफ कॉटन. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज द ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. ओके, गिनिंग प्रोसेस इज डन बाई हैंड. ओके, यू हैव टू लर्न कि दिस प्रोसेस इज डन बाई हैंड. इट मीन्स वी हैव टू नो दैट कि गिनिंग प्रोसेस कैसे की जाती है? इज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड्स. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी 3.7, गिनिंग ऑफ कॉटन. इट मीन्स हैंड से उसको पिकिंग आउट किया जाता है. एंड दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. अब अभी तो आपको पता है मशीन भी अवेलेबल है फॉर गिनिंग. ओके, इट मीन्स इस प्रोसेस को, कॉटन को निकालने के लिए अभी इस कॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, अभी मशीन्स हैं. नो, सो मेनी मशीन्स आर देयर, सो यूज्ड फॉर गिनिंग. अंडरस्टूड? 3.7 फिगर एंड 3.6 फिगर, यू कैन सी इट्स लुक्स लाइक अ स्नो. ओके, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स. इट मीन्स स्नो कवर्ड, यहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड है इस फील्ड में. यू कैन सी इन दिस पिक्चर लाइक दिस. It looks like a field of covered with snow. Ginning of cotton 3.7 figure. Now we discuss about cotton. Now we'll talk about jute. Okay, here jute के बारे में पढ़ेंगे. What is jute? See, jute का भी plant होता है. Jute fibers is obtained from the stem of the jute plant. 3.8 is given. देखो 3.8 में jute plant दिया हुआ है. Okay, so we are getting jute from this plant. Now it's cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Because जहाँ पर ज़्यादा rainy season है वहीं पर ये grown होता है. West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जब वो flowering stage पर होता है, on that time harvested, उसके normally harvesting का time होता है. The stems of the harvested plants are immersed in water फॉर अ फ्यू डेज. सी, जैसे जूट प्लांट पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ होता है? बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल. जो जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है ऑन दैट टाइम वो जूट ग्रो होता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इज वाटर फॉर अ फ्यू डेज. ओके, थोड़े दिन तक वाटर को इमर्स करके रखता है. एंड दीज स्टेम्स रोड एंड फाइब्रस आर सेपरेटेड बाई हैंड. और ये भी किससे होता है? सेपरेटेड बाई हैंड. द स्टेम्स एंड रोड जो होती हैं फाइब्रस कहाँ से सेपरेट होता है? बाई हैंड. ओके, सो बाई हैंड से सेपरेटेड होता है. टू मेक फाइब्रस, हियर यू कैन सी, टू मेक फैब्रिक्स आर, दीज फाइब्रस आर फर्स्ट कवर्ड इनटू यार्न. पहले तो ये यार्न से कवर्ड होते हैं. ठीक है, हाउ इज इट डन, कैसे होता है? विल टॉक अबाउट. फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, कॉटन से कैसे यार्न बनाया जाता है पहले हम लोग यहाँ देखेंगे. ठीक है, सो फिगर 3.8 दिखा आपने एंड 3.9 इज मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइब्रस आर फर्स्ट कवर्ड, ओके, कन्वर्टेड सॉरी इनटू यार्न. हाउ इट इज़ डन विल टॉक अबाउट. नाउ सी टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइब्रस. सो विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे सिल्क है, वूल है, कॉटन है. जस्ट वी हैव लर्न कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्स, कोकोनट, बनाना एक्सेट्रा आर सोर्सेज ऑफ प्लांट फाइब्रस. वूल, सिल्क, फर्स एक्सेट्रा आर एनिमल्स फाइब्रस. ओके, इट मीन्स ये जो आपको पिक्चर्स दिख रही है दीज आर प्लांट्स फाइब्रस. ओके, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्स, coconut, banana, these are plant fibers. And wool, okay, silk, furs,
You can see in this picture these are animals fibers. Okay, so नेचुरल फाइब्रस में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, बट दीज आर नेचुरल फाइब्रस, हम नेचुरल फाइब्रस ही बोलेंगे. सो प्लांट्स फाइब्रस एंड नेचुरल फाइब्रस. नाउ वूल, जो ऊन होती है, ऊन, ओके, वूल इज द हेयर फ्रॉम द स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक sheep, goat, camel, which are twisted to make long strands. sheep भेड़ होते हैं या फिर बकरियां होती हैं. सी इन दिस पिक्चर कैमल. तो ये सारा क्या होता है, किससे बनते हैं, विच इज़ ट्विस्टेड करके टू मेक अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स. ओके, अलग अलग रेशे अलग अलग करके हेयर टाइप का, इसी से वुल बनती है. वुल बहुत लाइट होती है, हल्की होती है, सॉफ्ट होती है, थिक होती है. ओके, रिंकल रेजिस्टेंट्स होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ ओके केराटिन विच कंटेन्स सल्फर इन इट. ओके, जिसमें सल्फर होता है उसे बनती है ये. जैसे लाइट होती है, ऊन थोड़ी लाइट होती है और किससे बनती है, मेड अप ऑफ केराटिन एंड विच कंटेन्स सल्फर इन इट, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुल. ओके, दे आर द फॉलोइंग. अलग अलग वुल के भी टाइप होते हैं, ठीक है. सी शिप वुल. अब शिप वुल जो भेड़ों से बनती है. ओके, फर्स्ट वुल कम्स फ्रॉम द फ्लीस ऑफ ओके मरीनो शिप. कहाँ से आई थी फर्स्ट वुल, मरीनो शिप से. ओके, इट मीन्स मरीनो शिप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये हमेशा स्नो में रहती है. एंड फ्लीस ऑफ ए थिक कोट, मोटी सी परत होती है उसके ऊपर. ओके, बहुत थिक मोटी सी उसके हेयर पर. ऑन द बॉडी ऑफ शिप, ये भेड़ों के जो होते हैं ना शिप, उनकी बॉडी पर एक मोटी सी परत होती है. वुल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द शिप बाई कटिंग विद द क्लिपर्स. ओके, और ये क्लिपर्स को कट कर करके वहाँ से बनाई जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेयरिंग. क्लिपर्स मीन्स कतरनी होती है ना, उससे काटा जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं शेयरिंग. नाउ गोट वुल. ओके, गोट वुल मतलब जो बकरी का जो बकरी होती है उनसे ऐसे वुल बनती है. तो वी गेट वुल फ्रॉम गोट्स. सो दीज नेम्स आर देयर. ओके, अंगोरा, ओके, पश्मीनो, Kashmir are the most important breeds of goats as well as variety of wool. ओके, अलग अलग नस्ल की जो गोट्स होती हैं, देखो बकरियों के भी अलग अलग वैरायटीज़ यू कैन सी, अलग अलग तरह की बकरियां होती हैं. पश्मीनो, इससे पश्मीना शॉल भी बनती है, पता है आपको, कश्मीर में मिलती है. तो कश्मीर आर द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके वुल. नाउ योर कैमल वुल. अब कैमल वुल कैसे बनता है, सी कैमल्स ग्रो वेरी थिक कोट. वो बड़े मोटे कोट से ग्रो होते हैं. ओके, उनके हेयर जो होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं. विच दे सी ड्यूरिंग समर. ओके, वो जो समर टाइम पे, आपको पता है ना समर टाइम पे मतलब गर्मियों के टाइम में उनको प्रोटेक्ट करता है. ना प्रोसेसिंग ऑफ वुल. वुल बनता कैसे, सी. सो द रॉ वुल इज़ डर्टी एंड ग्रेसी. जो कच्चा वुल होता है वो गंदा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो कैमल है, गोट है या शिप है, उनके ऊपर जो प्रोसेस मतलब जो वुल होता है वो गंदा ही होगा. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्वेट, पसीना होता है. सो दैट द ओके सीयर्ड वुल इज़ क्लीन बाय वॉशिंग एंड डिटर्जेंट. उसको पहले धोया जाता है, अच्छे से साफ किया जाता है. आफ्टर वॉशिंग वुल इज़ ट्रीटेड विद एसिड एंड हीटेड टू रिमूव ओके इम्प्योरिटीज़. जो उसकी अशुद्धता होती है उसको निकालने के लिए गर्म किया जाता है. उसको आफ्टर वॉशिंग पहले साफ़ किया जाता है, उसके बाद वुल ट्रीट की जाती है एसिड के साथ और देन उसको रिमूव किया जाता है सारी इम्प्योरिटीज़. द फाइब्रस आर देन स्मीयर्ड विद ऑयल टू मेक दैम स्मूथ. ओके, फाइब्रस को स्मूथ करने के लिए उसमें ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है. ओके, एंड लॉन्ग फाइब्रस आर स्ट्रेंडेड एंड शॉर्ट वंस आर स्प्रेडेड. जो बड़े बड़े फाइब्रस होते हैं उनको स्ट्रेंड किया जाता है एंड शॉर्ट वंस जो होते हैं छोटे छोटे उनको अलग अलग किया जाता है. द फाइब्रस दस ऑब्टेन आर वॉश्ड, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू यार्न. और जो फाइब्रस जो ऑब्टेन किया जाता है उसको साफ करते हैं, ट्विस्टेड करते हैं, फिर देन स्पन इनटू द यार्न. ओके, सो अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स. पहले प्रोसेस जो है ये कैसे करनी है, प्लीज़ लर्न दिस प्रोसेस. द यार्न इज़ देन यूज्ड एज द निटिंग मटेरियल फॉर स्वेटर. ओके, फिर है जो एक्सेट्रा होते हैं ना कार्डियंस, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वीविंग वुलन क्लोथ्स. और जो वुलन क्लोथ्स जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको बुनने में भी काम आता है. ओके, अंडरस्टूड. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.